नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 हाउस स्वदेश। मनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी संसद में पास हुआ डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल। राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा गया। ट्रंप ने कहा, स्वतंत्रता दिवस पर बिल से बेहतर कोई तोहफा नहीं। जून में दमदार जॉब्स रिपोर्ट के दम पर दौड़े अमेरिकी बाजार। डाउ करीब 350 अंक उछला, वहीं नैस्डैक 200 अंक चढ़कर नए लाइफ हाई पर। S&P 500 ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स करीब 100 अंक और नैस्डैक फ्यूचर्स 35 अंक फिसले। आज बंद रहेंगे अमेरिकी बाजार। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी 25 अंक चढ़कर 25,550 के पास। जापान का बाजार निक्केई 100 अंक चढ़ा तो कॉस्पी में सपाट कारोबार। ओपेक प्लस की सप्लाई बढ़ाने की उम्मीद से कच्चा तेल करीब $70 के नीचे फिसला। कॉमिक्स पर गोल्ड $3,340 के करीब तो चांदी $37 के पास सपाट। घरेलू बाजार से सोना ₹97,000 के नीचे फिसला। वहीं चांदी ₹1,300 उछलकर $1,07,000 के ऊपर। लगातार चौथे दिन FIIs ने की बिकवाली। कल कैश में 1,481 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे तो लगातार चौथे दिन DIs ने कैश में 1,333 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। जून तिमाही में मैरिको का इंटरनेशनल बिजनेस करीब 19% बढ़ा तो कुल आय में 10% से ज्यादा की ग्रोथ। ग्रामीण मांग बढ़ने और शहरी डिमांड में सुधार से सपोर्ट। जून तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्लोबल बिजनेस करीब 11% बढ़ा तो ग्लोबल डिपॉजिट 9% बढ़े। वहीं घरेलू एडवांसेस 12.5% बढ़कर 10 लाख करोड़ पहुंचे तो डिपॉजिट्स में 8% की ग्रोथ। जून तिमाही में यूको बैंक के कुल एडवांसेस 16.5% बढ़े तो डिपॉजिट 11.5% बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचे। Q1 में बजाज फाइनेंस की कस्टमर फ्रेंचाइजी 10.5 करोड़ के पार पहुंची तो सालाना आधार पर न्यू लोन बुक में 23% की बढ़ोतरी। वहीं AUMs 25% बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचे। बर्मिंघम टेस्ट में शुभमन गिल की रिकॉर्ड तोड़ डबल सेंचुरी के दम पर भारत ने पहली पारी में बनाए 587 रन। जवाब में इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी 77 रन पर आउट। मनी मॉर्निंग देख रहे हैं आप और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। मैं हूं मानसी दवे और आने वाले 1 घंटे में भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार से संकेत कैसे आ रहे हैं, ग्लोबल फ्रंट पर सेटअप कैसा नजर आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन, एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी, कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट और खबरों वाले शेयर्स, ये सारी चीजें लेकर हाजिर है 18 हाउस स्वदेश आपके लिए। 18 हाउस स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्हें सही और सटीक राय बाजार पर मिले, सारी की सारी एनालिसिस हो और साथ ही रिसर्च बैक्ड एक्शन हो। आने वाले 1 घंटे में क्या कुछ आने वाला है हमारे मनी मॉर्निंग में, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस के पसंदीदा शेयर ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स में आपको बताएंगे। खबरों वाले शेयर्स के दम पर एक्सचेंजेस पर क्या कुछ है एक्शन में वो भी बताया जाएगा। कमोडिटी मार्केट में कमाई की कॉल भी होगी। मार्केट के महारथी सेगमेंट, कल के बाजार की तस्वीर भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि कल मार्केट का सेटअप कैसा था, आज सुबह ग्लोबल फ्रंट पर सेटअप कैसा है, बीती रात US मार्केट्स में जहां हाफ डे का सेशन था सेटअप कैसा नजर आया, उसके बाद आप आज के लिए अपनी तैयारी कर पाएं। लेकिन चलिए फ्राइडे सेशन की शुरुआत करते हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब 19 अंकों की मजबूती के साथ इम्प्लाइड ओपन इस वक्त नजर आ रहे हैं। US मार्केट्स की अगर बात करेंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस रहे जिसके दम पर वहां पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। हालांकि आज US के मार्केट्स बंद भी रहने वाले और कल हाफ डे था और एशियाई बाजार से मिले जुले संकेत। लगातार दूसरा सेशन है जबकि हम देख रहे हैं विदेशी बाजार से मिक्स स्टांस, मिक्स क्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ है इंपॉर्टेंट डीप डाइव का डिटेल रिसर्च अभिषेक हमारे साथ लेकर जुड़ गए हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल पास हो गया।
मानसी तो होना ही था, गुड मॉर्निंग, ये तो होना ही था और पास हो गया वो 219-213 के वोट से पास हुआ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अब वो ट्रंप के पास जाएगा, ट्रंप उस पर तैयार बैठे होंगे हस्ताक्षर करने के लिए, तो फाइनली वो हो गया। काफ़ी आलोचना भी हुई है, हमने देखा कि कितने तल्ख बयान है ट्रंप के सहयोगियों से, इनकी इनफैक्ट उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से भी लोगों ने उसके विरोध में वोट किया था। तो फाइनली ये बिल पास हो गया है और ट्रंप ने कहा है कि इंडिपेंडेंस डे से पहले ये एक बढ़िया तोहफा है अमेरिकी लोगों के लिए। कल अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे, कल तो आज छुट्टी है अमेरिकी बाजारों में, और कल हमने देखा कि आधे दिन का ही वहां पर कारोबार हुआ, लेकिन आधे दिन के कारोबार में जो संकेत जो मिले हैं काफी अच्छे मिले हैं। डाउ जोन्स 344 अंक चढ़ के बंद हुआ है, और नेस्डेक की बात करें तो 207 अंक चढ़े, S&P 500 51 अंक चढ़ा। तो नए शिखर पर S&P 500 और नेस्डेक लगातार ट्रेड वहां पर कर रहे हैं। और कल अमेरिकी बाजारों को मजबूती देने वाला एक और संकेत आया, वो था नॉन फार्म पेरोल के डेटा। जून में नॉन फार्म पेरोल जो बढ़ा है 1,47,000 बढ़ा है, और जो अनुमान था 1,10,000 का था, तो काफी स्ट्रांग जॉब रिपोर्ट आई है और इसके चलते सेंटिमेंट थोड़ा सा बेहतर हुआ है। हालांकि जॉब रिपोर्ट की डेटा अच्छे आने से एक चीज और हुई है कि बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी स्पाइक अप हुई है अमेरिका में, उसके आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन बेरोजगारी दर के जो आंकड़े है वो भी गिर के आई है, 4.1% पर बेरोजगारी दर आई है, और जो अनुमान था 4.3% पर रहने का था ये। तो ये दो डेटा अच्छे आए हैं, संकेत आप कह सकते हैं अच्छे अमेरिका के लिए कि ट्रंप अब कोई कुछ अड़चन नहीं पैदा करेंगे। उनका बिल जो बहुत फेवरेट बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल भी उसको कहा जा रहा है, वो पास हो गया है। अब ये जो इस महीने के आखिर में यूएस फेड की जो बैठक होने वाली है, अब उसमें दरें घटने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि देखिए बीच में जो डेटा एक आया था जॉब को लेकर, ADP वाले जो डेटा आए थे, तो उससे लगा था कि शायद थोड़ी सी उम्मीद बंधेगी, क्योंकि डेटा वो वीक आए थे। लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग डेटा के बाद ना अब CME फेड वॉच टूल के मुताबिक दरों में कोई बदलाव नहीं होने की जो संभावना है वो है 95%। लेकिन बाजार थोड़ी थोड़ी कॉशियस जरूर हैं कि अभी देखना चाहते हैं कि ट्रंप बड़े टफ नेगोशिएटर हैं बाकी देशों के साथ। कुछ कुछ देशों के साथ तो ट्रेड डील हो गई, यूके के साथ ट्रेड डील हो गई, वियतनाम के साथ ट्रेड डील होगी, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है। अब ये 9 जुलाई की डेडलाइन है, क्या 9 जुलाई से पहले सारे के सारे देशों के साथ वो ट्रेड डील कर पाएंगे, इसको लेकर थोड़ा सा संशय है, क्योंकि अभी नेगोशिएशन टेबल पर चीजें चल रही हैं। भारत के साथ क्या होगा ये भी देखने वाली चीज होगी। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो जो संकेत हैं वहां से आज ठीक ठाक है। निकेई में लगातार दूसरे सत्र में तेजी है, जो कि जापान का इंडेक्स है, और कोरिया का इंडेक्स कोस्पी में हम देख रहे हैं कि आधे % की बढ़त पर वहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा था, लेकिन वहां पर मामला थोड़ा सा वोलेटाइल है। अभी आप देखेंगे थोड़ी गिरावट पर आपको इंडेक्स दिखेगा। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चे तेल में सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। भाव जो हैं वो ब्रेंट क्रूड के $69 के आसपास के ही हैं, और दरें घटने की उम्मीद जो है वो कम हुई है, और उसके चलते हमने देखा कि सोना फिसला है और भाव है $3340 के आसपास। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बॉन्ड यील्ड थोड़े से ऊपर गए हैं, और 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो है 4.34%। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 3-4 सत्र के बाद फिर से $97 के ऊपर ये लौटा है, और 97.04 ये है डॉलर इंडेक्स के लेवल। तो ओवरऑल संकेत ठीक है, पॉजिटिव साइड पर है, कोई ऐसी डिस्टर्बिंग न्यूज बाजार के लिए आई नहीं है। बस एक चिंता यह है कि FIs की बिकवाली लगातार चल रही है, और कल भी FIs की तरफ से सेल की ही नेट कैश में फिगर आए हैं, ये थोड़ा सा आपको मायूस कर सकता है। हालांकि क्वांटम काफी छोटा है, करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास का। अदरवाइज संकेत ठीक ठाक है अमेरिका से भी और एशिया से भी, और गिफ्ट निफ्टी भी 15-20 अंक ही सही ऊपर, बट ऊपर खुलने के संकेत आज के सत्र में दे रहा है। ये अच्छी बात चली अभिषेक आपने। हमारे पास थोड़ा समय है, जब तक हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे। FIs DIs के एक्शन की ही अगर बात करें, लगातार FIs की तरफ से बिकवाली का ट्रेंड तो नजर आ ही रहा है। बीच में ऐसे भी कुछ सेशंस थे जब FIs की खरीदारी लौटी थी, और मानो ये ऑफकोर्स हम लगातार कह भी रहे थे कि टू अर्ली टू से, लेकिन एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद विदेशी संस्थागत निवेशक वापस भारतीय बाजार की तरफ रुख करेंगे। हो सकता है अर्निंग सीजन के साथ साथ कन्विक्शन वापस लौटता हुआ दिखे, क्योंकि ट्रेड डील के दौरान भी यूएस की तरफ से US इंडिया ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप आशावादी नजर आ रहे हैं। FIs के लिए खास कोई रीजन नहीं है भारत से ज्यादा देर तक दूर रहने का। देखिए FIs में ना थोड़ी सी ना ट्रेडर मानसिकता भी मुझे लगता है उनकी। सारे FIs मतलब ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे ही सोचें, एक जैसे ही काम करें। तो जहां भी प्रॉफिट उनको मिल रहा है ना, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आ जा रहे हैं। अब ये क्वांटम काफी छोटा छोटा है, बेचने के पीछे कोई खास रीजन है नहीं। वाकई अपने मैक्रोस तो काफी अच्छे हैं,
और अच्छी चीज़ ये है कि जो एफआईज बेच रहे हैं ना, हमारे जो घरेलू जो फंड्स हैं वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ से वो बाइंग, वहाँ की सेलिंग पूरी ऑफसेट कर रहे हैं हमारे डीआईआईज। तो क्वांटम छोटा है, ऐसी कोई ट्रेंड हमें नहीं डिराइव करना चाहिए जब तक कोई बड़े आंकड़े एफआईज की तरफ से ना जाए या फिर मंथली बेसिस पर वैसे कोई ट्रेंड पलटने के संकेत ना मिले। क्योंकि अगर आप देखेंगे जून में नेट करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है और काफी टाइम के बाद इस तरह की बाइंग एफआईज की तरफ से हुई है। अब 4 महीने छोटे आंकड़े ही सही, बट जो ट्रेंड है ना वो बाइंग का ही है। अब ट्रेड डील को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता है दुनिया भर में। अब देखते हैं कि क्या कुछ वहां से निकल के आता है। शायद एफआईज भी उसका वेट कर रहे होंगे। थोड़ी अनिश्चितता अगर होती है तो वो फंड्स लेके आगे हो सकता है कि डिप्लॉय करें। लेकिन ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई घबराने की जरूरत है। 1500 करोड़ रुपए कुछ होते नहीं है और डीआईज भी लगभग उसी क्वांटम में बाई कर रहे हैं। अच्छा मुकाबला वो कर रहे हैं। तो जब तक बड़े आंकड़े ना आए तब तक ज्यादा घबराने की बात नहीं है। एफआईज की बहुत छोटी छोटी, ये नेट बेसिस पर सेलिंग आप देखेंगे बहुत छोटी है ये। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये एफआईएस डीआईएस का एक्शन और इनफैक्ट ग्लोबल सेटअप पर जो कुछ भी हो, लेकिन भारतीय बाजार के लिए इकोनॉमी। अभिषेक शुक्रिया विदेशी बाजार और साथ ही एफआईएस के एक्शन के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेटा पॉइंट्स आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के डेटा की हम लगातार बात कर रहे हैं, भारत के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के लिहाज से जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। टेलविंड्स ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि सकारात्मक संकेत मैक्रो फ्रंट पर हमारे पास, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर ज़्यादा अच्छे हैं। इन्फ्लेशन का ईज आउट होना, इंटरेस्ट रेट्स का डिक्लाइनिंग ट्रेंड, उसके साथ साथ लिक्विडिटी मेजर्स की अगर देखें सिचुएशन, तो मार्केट रिवाइवल को लगातार सपोर्ट करने का काम कर रही हैं। और हाउस होल्ड इनकम लगातार उसमें भी बढ़त देखने को मिली है। एक समय था जब मिड इनकम ग्रुप ज़्यादा नज़र आता था, लेकिन अब कह सकते हैं कि करियर ओरिएंटेड मासेस ज़्यादा, और इसी के चलते स्लोली एंड इवेंचुअली लेकिन ग्रोथ होती नज़र आ रही है। भारत की अगर इकोनॉमी की बात करें तो कंजम्पशन को इससे बूस्ट काफ़ी हद तक मिल रहा है। अगर लोगों के हाथ में, लोगों के पॉकेट में ज़्यादा पैसे होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज़्यादा बढ़ती दिखेगी। तो ये सारे के सारे मैक्रो टेलविंड्स हैं, यानी कि पॉजिटिव संकेत हैं जो कि भारत को एक अट्रैक्टिव मार्केट बनाते ज़रूर हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग जीडीपी, लो इन्फ्लेशन, आरबीआई पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक सपोर्टिव है। नए आरबीआई गवर्नर के आने के बाद इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज में जो चेंजेस हुए हैं वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, लिक्विडिटी के हालात के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स में लगातार जो सिचुएशंस पैन आउट होती हुई दिख रही है, और सीजनलिटी फैक्टर, जो पोजिशनल छोटी अवधि के लिए जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि मानसून का ऑनसेट, अच्छे मानसून का ऑनसेट, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, गवर्नमेंट और प्राइवेट केपेक्स का लगातार बढ़ना, पॉजिटिव रिजल्ट और साथ ही कमेंट्री। हाँ, एक आध दो तिमाही हम देखते हैं मिले जुले नतीजे, लेकिन इस वक्त भी अभी 10 जुलाई से नए नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा। टीसीएस आईटी मेजर के नंबर से, और इस वक्त जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं बुलेटिन में आगे हम आपके सामने रखेंगे। बैंक्स फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स आए, काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा एफएमसीजी के कुछ क्वार्टरली अपडेट्स भी आना शुरू हो चुके हैं, वो भी काफ़ी हद तक अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये सारा का सारा सेटअप है जो कि भारत को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। और साथ ही अगर आप देखें इकोनॉमी की हालत सॉलिड है, और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की स्थिति, जिसे बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है, वो भी ठीक ठाक नजर आ रही है। तो उम्मीद यही करके चलेंगे कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का भरोसा भी आज नहीं तो कल वापस लौटेगा, और लंबी बाइंग, एक के बाद एक सेशन में बाइंग एफआईआईएस की तरफ से, और ये इंटरेस्ट जगता हुआ जरूर दिखेगा। लेकिन चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाते जाते एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। टाइम्स नेटवर्क आपको दे रहा है मार्केट एक्सपर्ट बनने का सुनहरा मौका। जी हाँ, अगर आप हैं सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट, देश की किसी भी शहर में करते हैं काम, तो ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश देगा आपको एक मौका। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। टीवी पर मार्केट एक्सपर्ट बनने का बड़ा मौका। जुड़िए ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के साथ। भेजिए हमें अपनी जानकारी, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। शेयर कीजिए अपनी टॉप 5 कॉल्स का वीडियो। हमें अपना वीडियो और जानकारी मेल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। चुने हुए एक्सपर्ट को मिलेगा टीवी पर आने का बड़ा मौका।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग और 25,532 के लेवल्स के आसपास गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन करीब 23 से 25 अंकों की मजबूती, विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत। लेकिन भारतीय बाजार के लिए शुक्रवार का सेशन कैसा हो सकता है? कल बाजार बंद होने के बाद से लेकर अब तक एक्सचेंजेस पर कई सारी खबरें आई और उन खबरों में से इंपॉर्टेंट खबरें हमने छांटी हैं और आपके सामने रखने वाले हमारे सेगमेंट खबरों वाले शेयर्स में। और ये सारी खबरें हमें बताने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें बताने के लिए शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सारी क्वार्टरली अपडेट्स एक एक कर आना शुरू हो चुके हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, और अब तो एफएमसीजी भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मानसी। तो बीएफएसआई एफएमसीजी स्पेस के जो अपडेट्स है अब आने लगे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं जिस पर हमारी नज़र होगी। सबसे पहले बात करें तो जिंदल स्टील फोकस में रहेगा। इनको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है उड़ीसा के जो है 2 इंपॉर्टेंट आयरन ओर और मैंगनीज ब्लॉक्स को लेके, तो स्टॉक के लिए जो है पॉजिटिव है। वही डिफेंस स्टॉक्स पे आज नज़र रखिएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है लगभग आप कह सकते हैं 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल्स को जो है अप्रूव की है, तो बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स में आज तेज़ी आ सकती है, तो इन पे भी नज़र रखें। बजाज फाइनेंस यहाँ पे जो है लार्जली हम लोग कहेंगे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। जो गाइडेंस था उसी हिसाब से जो इनके आंकड़े देखने मिले। नए लोन लगभग 23% बढ़े और AUM भी देखें तो 25% बढ़ा है। L&T फाइनेंस यहाँ पे थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। डिसबर्समेंट्स 18% बढ़ा है और रियलाइजेशंस भी स्टेबल रहे हैं, तो इस पे भी आप नज़र रखें। बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा अगला स्टॉक रहेगा जहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। डिपॉजिट्स एडवांसेस जो है वो जो है आप कह सकते हैं डिपॉजिट सिंगल डिजिट पे आया, एडवांसेस डबल डिजिट पे आया, लगभग 12% का। यूको बैंक की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एडवांस डिपॉजिट्स नंबर्स की अगर आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे भी जो है ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं है। वही मैरिको की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है कहे कि एक स्टेबली डिमांड जो है देखने मिली है। रूरल ट्रेंड्स में भी एक पॉजिटिव रुख जो है कंपनी ने कहा है और ओवरऑल जो है वो कहते हैं कि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो लो 20s यानी कि लगभग 20 से लेकर 24% तक का जो है ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मॉडेस्ट रही है। वेदांता रिकॉर्ड क्वार्टरली एल्यूमिनियम प्रोडक्शन आया है और जिंक में भी जो है प्रोडक्शन बहुत हाई आया है, तो नेट अच्छे ऑपरेशनल अपडेट भी देखे गए हैं। लेकिन याद रखिए स्टॉक में थोड़ी सेलिंग प्रेशर लास्ट सेशन में आपको देखने मिला था। RBL बैंक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। डिपॉजिट्स एडवांसेस जो है लार्जली जो है फ्लैटिश रहे हैं। 9 से 11% जो इंडस्ट्री का रहता है उस हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स स्टॉक में थोड़ी मोमेंटम आई थी, 260 के बाद थोड़ा सेलिंग आया, बट ऑफ कोर्स स्टॉक में जो है वॉल्यूम्स अभी भी ज़्यादा है। आखिर में कमज़ोर अपडेट की बात करें तो बंधन बैंक का आया है। यहाँ पे डिपॉजिट 16% है, लेकिन लोन बुक देखिए 2.5% की गिरावट आई है। जो MFI स्ट्रेस की बात हो रही थी, जो RBI ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भी बताया था, वो साफ झलक रहा है इन आंकड़ों में भी। तो यहाँ पे बंधन बैंक के जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले। तो ये 10 अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक क्यूज बाजार खुलने से ठीक पहले इन पर नज़र ज़रूर रखिएगा। और इसमें ज़्यादातर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के एक एक कर क्वार्टरली अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। करूर वैसे बैंक से क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके ठीक बाद हमने देखा एक एक कर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स। और अब तो FMCG स्पेस में भी हम देख रहे हैं मैरिको के अपडेट आते हुए नज़र आए हैं। इस पर भी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी हद तक FMCG का खेमा सीजनलिटी फैक्टर के लिहाज से प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। FMCG, फर्टिलाइज़र, ऑटो स्पेस में ट्रैक्टर, ये सारे के सारे स्पेसेस होते हैं जो कि मॉनसून के आसपास ट्रेंड करते हैं। और FMCG साइडवेज एक्शन ज़रूर दिखाया था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर जो मैरिको के ताज़ा अपडेट्स आए हैं उसकी अगर बात करें, इनके इंटरनेशनल बिजनेस में बढ़त देखने को मिली है करीब 19% की। इनकी कुल आय जो है वो 10% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखा रही है और साथ साथ ग्रामीण मांग बढ़ने से और शहरी डिमांड में सुधार से काफ़ी हद तक सपोर्ट। किसी भी FMCG कंपनी के लिए रूरल और अर्बन दोनों डिमांड के सिनेरियोज कैसे हैं ये जानना काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है। और FMCG के लिए मैरिको जैसी कंपनियां, नेस्ले जैसी कंपनियां, ब्रिटानिया, इन तमाम के लिए नतीजे तो आएंगे, लेकिन नतीजों के साथ साथ इन डिमांड के सिनेरियोज में सिर्फ और सिर्फ शहरी नहीं ग्रामीण डिमांड कैसी हैं इस पर भी नज़र होनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और साथ ही बजाज फाइनेंस, इन तीनों के भी क्वार्टरली अपडेट्स, और इन अपडेट्स पर विस्तार से 8 बजे हमारे साथ जब पैनल मार्केट की टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जुड़ेंगी, विस्तार से इस पे बातचीत भी होगी और इस पे हमारी एक्सपर्ट्स की पैनल से उनकी राय, उनकी एनालिसिस और ट्रेडिंग आइडियाज़ भी लेते रहेंगे हम। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपके लिए ये खबरें कि जो ऑपरेशनल अपडेट्स आ रही हैं अब तक सारी की सारी अच्छी आई हैं।
यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी मार्केट का जायजा लेंगे, आप बने रहेंगे।